खड़े होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के। या तो आपका आनंद नहीं आ रहा सुनने में या बोलने में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस छत तक भी पता लग रहा, दिल्ली और चंडीगढ़ तक कैसे पता लगेगा है? भारत माता के, भारत माता के बोले सोनिया। आज इस स्थान रोड़ी में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ की सांसद, सब तो इनको बहन बहन करके पुकार रहे हैं, लेकिन मैं इनको अपनी भांजी कह के पुकारता हूं। और बड़ा अजीब सा एक विषय आपको लगेगा कि हमारी भांजी यहाँ सांसद रही है, एक त्याग मूर्ति है। उन्होंने त्याग करके और जिनको अपने स्थान पर चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है या उनका स्वागत किया है, वो है मेरे भांजे श्री अशोक तंवर। अब ये हमारे भांजे हैं, वो हमारी भांजी हैं। आप कहेंगे ये क्या तमाशा है? तमाशा नहीं है, वास्तविकता के नजदीक है। हमारे चाहे सुनीता दुग्गल की माताजी हो और चाहे अशोक तंवर जी के माताजी हो, दोनों मेरे ही गांव से हैं, रोहतक जिले में। इसलिए मैं इनके इस काम के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये विषय चल रहा है कि संजय भाटिया ने करनाल में त्याग करके मनोहर लाल को और अपनी जगह पर सांसद का चुनाव लड़ने के लिए और बुला लिया है। उन्होंने अपनी सीट त्याग दे दी है। और वहीं पर कभी कभी मेरे बारे में भी कुछ बातें उल्टी सीधी आती हैं कि इन्होंने भी त्याग करके अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी और भाई नायब सिंह सैनी को दे दी है। उसी कड़ी में मैं कह सकता हूं कि हमारी बहन त्याग मूर्ति सुनीता दुग्गल जी ने भी अपनी सांसद की जो सीट है वो भाई अशोक तंवर जी को दे करके और त्याग का एक परिचय दिया है। ऐसे एक बहुत ही एक सुंदर वातावरण में हो रही आज की सभा। भाइयों बहनों, समय कम है मेरे पास, बोलूंगा बहुत कम क्योंकि सारी बातें आ गई हैं। हमारे यहाँ की जिला अध्यक्ष बहन निताशा सिहाग, इसी प्रकार से यहाँ के अपने नेता चाहे बलकौर सिंह जी, जिनके देखरेख में आज की सभा हो रही है। थोड़ा जल्दी में सभा तय करनी पड़ी क्योंकि लगातार 90 सभाओं में हमको जाना है, इसलिए मैंने ही आग्रह किया कि थोड़ा जल्दी करेंगे। इसी प्रकार से हमारे भाई सरदार मनजिंदर सिंह जी, जो नाम सिरसा है, रहते दिल्ली में हैं, दिल्ली की जनता की सेवा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अधिकारी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, जो हमारे नेशनल लेवल के भाजपा के हमारे सेक्रेटरी हैं। इसी प्रकार दिल्ली की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी, उसके भी आप पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। इस प्रकार अपने समाज की सेवा लगातार वर्षों से कर रहे हैं। बहुत हमारा पुराना परिचय, जब आप पार्षद थे, शायद मादीपुर से आप पार्षद थे दिल्ली में, तब से हमारा आपका जो संबंध आज से 30 साल पहले का, बहुत ही क्रांतिकारी, होनहार और जोशीले हमारे नेता। और फिर यहाँ हमारे आदित्य चौटाला परिवार के अंदर ही, क्योंकि इस इलाके को माना जाता है कि चौटाला परिवार के बिना शायद कोई राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में शायद पीछे रहती होगी। अब तो सिनेरियो बहुत बदल गया है, क्योंकि वहाँ का एक हिस्सा इस रूप में आदित्य चौटाला जी की भी हमारे साथ सहभागिता है। ये भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हो गए, पहले जिला अध्यक्ष थे, अभी मार्केटिंग बोर्ड के आप प्रदेश के चेयरमैन हैं। इसी प्रकार यहीं से परिवार से चाहे रणजीत चौटाला जी हैं, वो भी लोकसभा का चुनाव अपना जो हिसार से लड़ रहे हैं। ये चीजें भी बहुत इस इलाके में मायने रखती हैं। तो इस नाते से हमारे बहुत ही वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं जगदीश चोपड़ा जी, और जिनका पिछले साल ही अपनी पार्टी के साथ जुड़ाव हुआ,
और आज पूरे जोश खरोश के साथ हमारे भाई गोविंद कांडा जी, जिन्होंने पिछली बार अपने भारतीय जनता पार्टी के स्वर चुनाव लड़े, पूर्व में विधायक श्री रामचंद्र कंबोज जी और डबवाली के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जो एकदम नींव से जुड़े हैं। बहुत पुराना हमारा ये कार्यकर्ता है, वर्षों पुराना, देव कुमार जी शर्मा जो भी चेयरमैन बने हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष अमीरचंद मेहता जी, अभी वर्तमान में चेयरमैन हरियाणा सरकार जो वेद फूला जी है इस जिले के प्रभारी। इसी प्रकार से हमारे यहाँ के पूर्व एमएलए मक्खन सिंगला जी, और जिनका नाम मैं अब लेने जा रहा हूं, जो इससे पूर्व जिन्होंने आज जेजेपी को छोड़ के, जननायक जनता पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे श्री मीनू बेनीवाल जी, जो इस पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में, वैसे तो पार्टियों का भी सहयोग था, लेकिन पार्टी से ऊपर उठ करके जो भारतीय जनता पार्टी का इनका संबंध बहुत पुराना पहले भी रहा है, बहुत सहयोग अपना ये करते रहे, लेकिन इनके मन की व्यथा थी कि मैं जहां शामिल हुआ वहां किसी प्रकार का यानी ऐसा न्याय देखने को मिलता नहीं था। वो बातें अलग हैं, राजनीतिक मजबूरी के नाते से हम लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया और वो सरकार में शामिल हुए, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति कहीं अच्छे वातावरण में जाकर टिक सकता है। इनको वहां किसी प्रकार के यानी वहां से जो मन की पीड़ा थी उसको दूर कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं इनके साथ आए हुए जितने भी सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आज शामिल हुए हैं इन सबका मान सम्मान कहीं भी कम नहीं रहने दिया जाएगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता का सम्मान होता है मित्रों, वैसा ही सम्मान आप सबका होगा, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। मित्रों, मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला है, चाहे वो 10 साल की उपलब्धियां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाते से रही हों और चाहे हरियाणा सरकार की हो, उसके अंदर चाहे बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियों की बात हो, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, हरियाणा के सब समाज को एक समान देखना बिना किसी जाति भेदभाव के, और हम लोगों ने सबका जो सहयोग किया, सबका साथ, सबका विकास इस नाते से किया। किसानों की सहायता, किसानों को सम्मान। अभी मुझे आदित्य चौटाला जी बता रहे थे कि अकेले सिरसा जिले में कंपनसेशन के नाम से पिछले वर्षों में 2,500 करोड़ रुपया आया है। 2,500 करोड़ रुपया। एक वो कांग्रेस थी, पूरे 10 साल जब उन्होंने शासन किया, पूरे हरियाणा में उन्होंने सिर्फ 1100 करोड़ रुपया और ये एक प्रकार से मुआवजा दिया था, जो सहायता दी थी, जो फसल खराब हुआ। हमारे आने के बाद पूरे हरियाणा में 13,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं, जिसमें से केवल सिरसा जिले में 2,500 करोड़ रुपया किसानों को दिया है। बहुत किसानों की सहायता की है, चाहे वो 14 फसलों हमने जो MSP पर खरीदनी शुरू की है, मंडियों का सुधारीकरण किया है, हमने मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना बनाई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने किसानों को सहायता दी। हमने यानी केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपया प्रति किसान साल भर का उनको दिया जाता उनके छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो बहुत से सब काम किए हैं। गरीब आदमियों को अंत्योदय के नाते से हर घर में जो जरूरत होती है वो मेरा यानी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे उनको सब दिया है। मित्रों, देश में जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने किया है, इस देश को दुनिया में बड़ा स्थान प्राप्त कराना, ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी ही कर सकते हैं। क्योंकि पहले जमाना था देश के अंदर 250 देशों में भारत को जब गिनना शुरू करते थे, ऊपर से आंखें थक जाती थी ढूंढने में, नीचे से चौथे 5वें नंबर पर भारत का नाम आता था। लेकिन आज वही भारत का नाम ऊपर के 5 देशों में 5 सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें, उसके अंदर भारत का नाम मिलता है। तो भाइयों बहनों, देश का नाम दुनिया में ऊंचा पहुंचाने वाला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्थान जाता है। हमारी बहुत सी मान्यताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और उन्होंने स्थान दिलाया है। चाहे योग का स्थान हो, आज सारे देश में दुनिया में योग का दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ये नरेंद्र मोदी जी के कारण से हुआ। आज हमारे चाहे सिख परंपरा के गुरु ग्रंथ साहब का पाठन हो, चाहे गीता का भजन पाठन हो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के रूप में, पूरे दुनिया के अंदर बहुत देशों में काम होने लगे हैं। देश शांति के नाते से दुनिया हमारी तरफ देखती है कि भारत का जो शासन है वो शांति व्यवस्था को कायम करने वाला शासन है। इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मित्रों,
एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, इस संस्कृति को हम सब जानते हैं कैसे विचार भारतीय जनता पार्टी के हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार, यानी जहां कल्पना यह है कि एक परिवार के नाते उससे बाहर निकलना नहीं है। यानी हमको तो अपना पुराना अनुभव इतिहास हम जानते हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास हम शायद इतना नहीं जानते जितने हमारे अशोक तंवर जी, इनको इसकी जानकारी हो सकती है। तो अशोक तंवर जी से जब बैठते हैं, कहते हैं क्या हालत हुआ, अपने प्रदेश के अध्यक्ष का सिर फोड़ देते हैं। इससे बड़ी अनुशासनहीनता कोई कांग्रेस में हो सकती है? जब अशोक तंवर जी को उन्होंने चोटें मारी थी, मैं स्वयं अस्पताल में गया था हालचाल पूछने में, कौन सा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि अपने प्रदेश के अध्यक्ष का सिर फाड़ दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। कोई अनुशासन नहीं है। यानी कांग्रेस में एक जैसे परिवारवाद की सरकार चलती है, बापू बेटे की सरकार हम कहते हैं। अभी पिछले दिनों में आपने सुना होगा कहते हुए कि कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हम पिछली बार बापू बेटा दोनों चुनाव लड़ गए और दोनों हार गए। इसका मतलब ये हुआ कि बापू के बिना बेटा नहीं जीत सकता, बेटे के ना बापू नहीं जीत सकता, फिर पार्टी कहां गई? वैसे तो 2 नहीं 10 की 10 हारे थे। और आज उनकी जो जूतम बाजार चल रही है, पिछले 15 दिन से रोजाना 11, आज उनकी सीटें घोषित हुई, आज टिकटें बटी, आज बटी। अरे भाई, अब बांटने की जरूरत भी नहीं है आपको, अपने घर बैठो, कोई जरूरत नहीं है आप फील्ड में आने की। फील्ड का तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने एक वातावरण बना दिया है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ये आने वाली। आज तो माहौल ऐसा बन गया है, उसमें एक कहावत है, कहते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत लेट हो जाए तो कहते हैं अगर वो भंडारे में जाए, गुरु लंगर में जाए, अंदर जाता है तो पूरी खत्म। अब जब पूरी खत्म हो जाती है, अंदर मिला ही कुछ नहीं है, निराश होकर के बाहर लौटता है, बाहर आके देखता है तो उसकी चप्पल गायब, अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब, ठेंगा सा देख करके लौटता है, कुछ नहीं बचना है अब। तो मित्रों, आज कांग्रेस का एक प्रकार से उनकी निर्णय लेने की ताकत खत्म हो गई है। 1 महीने से वो लोग सोच रहे हैं कि अब टिकटें बांटे, अब बांटे, कभी उनकी मीटिंग नहीं होती है। और वैसे भी अब ये इकट्ठे होकर के आओ मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएं, और मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का मंसूबा इनका कैसा होता है। जैसे जुगनू देखा ना, जुगनू क्या होता है? रात को टिमटिमाता है। तो एक ऐसा ही एक 2 लाइनें मैंने पढ़ी थी कि मजलिस में सारे जुगनू मिलके बैठ गए, सारे जुगनू मिल बैठ गए और विचार किया, निर्णय किया कि चलो सूरज का रास्ता बदला जाए। यानी ये हालत है, जुगनू सूरज का रास्ता बदले, इस प्रकार की मानसिकता इनके मनों में है। ये इंडी गठबंधन, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, गठबंधन नाम से करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में कहीं इनके गठबंधन का कोई अस्तित्व बचा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो इसलिए मित्रों, मैं अपनी बात को ये कह करके अब समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरे पास पर्ची आ गई है कि हेलीकॉप्टर का टाइम हो गया। अगर अभी इस समय से नहीं चले तो फिर बाई रोड हमको हिसार जाना पड़ेगा, 2-2 घंटे का रास्ता, वहाँ एक और मीटिंग है। तो मैं तो आज यही कहूँगा कि हम सब लोग मिल करके, मैंने नाम बोलने इसलिए छोड़ दिए, सब जो नाम सब मंच पर बैठे हैं वो सब जी, और जो नहीं भी बैठे, सामने बैठे हैं वो भी सब जी। और मेरे पत्रकार छायाग्राह मित्रों, आपको भी मेरा निवेदन कि एक राष्ट्र धर्म होता है, उस राष्ट्र धर्म का ख्याल करते हुए आपको जहाँ देश का भला लगे, उधर आगे बढ़ जाना। आपको किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है कि केवल आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में लिखना है या किसी और पार्टी के बारे में नहीं लिखना है। आप मित्रों, जो ठीक बात है उसको लिखेंगे तो लोकतंत्र की जीत होगी। आने वाले 25 तारीख को वोट ज्यादा से ज्यादा डालें, ये लोकतंत्र की जीत है। और उन वोटों में से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर वोट बटन दबाकर, और अपने अशोक तंवर जी जो यहाँ से प्रत्याशी बने हैं, इनको जिता करके भारी मतों से अगर आप इनको जिताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वो नरेंद्र मोदी की जीत है। और संयोग से शायद पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़े थे